हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश मंगल, साइकोलॉजी वाला उमेश सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी साथी एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लाइव जुड़ जाएं फटाफट से। जल्दी से लाइव जुड़ जाएं फटाफट से। एक बार सभी साथी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के लिए शेयर कर दें। आज देखो, हम राजस्थान के जो अगस्त माह के करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर क्या है हम चर्चा करते हैं। आपको हमने थ्योरी थोड़ी थोड़ी करके पढ़ाई थी, आज उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। क्योंकि देखो, थ्योरी पढ़ने के बाद हमें एमसीक्यू करना बहुत आवश्यक है, जिससे कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। श्याम जी ओके, जय श्री श्याम ओके। क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के लिए शेयर कर दें फटाफट से। ओके ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स, ठीक है, जिसमें अगस्त जो माह है उसकी करंट अफेयर से संबंधित इसमें कुछ प्रश्न अपने राष्ट्रीय परिदृश्य के भी हैं और ज्यादातर प्रश्न हमारे राजस्थान परिदृश्य के हैं, ठीक है। तो हम इन सब पर चर्चा करते हैं। सुनीता मीना जी, गुड इवनिंग। क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के लिए शेयर कर दें और जो भी साथी नए जुड़े हैं वो हमारी प्लेलिस्ट के अंतर्गत अब हम जो राजस्थान के नवीन जिले हैं उन जिलों को भी अच्छे से सुबह मॉर्निंग में 11 बजे जो क्लास होती है उसमें एक एक जिले को हम अच्छे से करवा रहे हैं। जिन साथियों ने वह वीडियो नहीं देखी हो वो वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके ओके, अनीता लोढ़ा जी नमस्कार। देखो, पहला प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा 22वां मारवाड़ यह संगीत रत्न अवार्ड 22वां मारवाड़ संगीत रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? यानी मेहरानगढ़ टूरिज्म ट्रस्ट के द्वारा, म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा 22वां मारवाड़ संगीत रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए नाथूलाल सोलंकी को, ऑप्शन नंबर बी गफूर खां मांगड़ियार को, ऑप्शन नंबर सी बिलास जानवे को और ऑप्शन नंबर डी पंडित हरिप्रसाद चौरासिया को। बताइए पहले प्रश्न का आंसर, सभी कमेंट करके बताएं जल्दी से। हरीश जी बोल रहे हैं डी। ओके, अनीता लोढ़ा जी राम राम। हरीश जी बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा। ओके, अभी देखते हैं। राजकुमारी जी हरि प्रसाद, ओके बिल्कुल। देखो, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा जो 22वां मारवाड़ संगीत रत्न अवार्ड है वो प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरासिया को दिया गया है। कौन है? प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं हरि प्रसाद चौरासिया। क्लियर? हरि प्रसाद चौरासिया को यह पुरस्कार दिया गया है, संगीत रत्न अवार्ड दिया गया है। और ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है इनको राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इन्हें ये दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा दिया गया है। ओके, तो पहले प्रश्न का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वरुण जी नमस्कार। ओके ठीक है, मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता है? मिस राजस्थान यानी राजस्थान से राज्य स्तर पर जो सुंदरियों की प्रतियोगिता हुई उसमें मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता है? वैष्णवी शर्मा ने, तरुषी राय ने, आकांक्षा चौधरी ने, पायल खत्री ने। प्रश्न नंबर 2 का आंसर सभी कमेंट करके बता दें, एक बार जल्दी से बता दें कमेंट करके। लाइक एंड शेयर कर दें सभी क्लास को, ठीक है। ओके, राजकुमारी जी बोल रही हैं वैष्णवी शर्मा। ओके, अनीता लोढ़ा जी का भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। वरुण कुमार जी का भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल, मिस राजस्थान 2000। देखो, ये करंट के प्रश्न है, थोड़ा इनमें फास्ट चलेंगे हम, क्योंकि देखो इनमें हमको ज्यादा डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो ये हर रोजाना नए नए प्रश्न आते हैं। इनको अपन को ऊपरी ऊपरी तौर पर ही देखना है, ज्यादा गहराई में घुसने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये फिर आएंगे, नए नए प्रश्न आते रहेंगे।
इसलिए इनको हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, इनको बस ऊपरी ऊपरी तौर पर हमें देखना है करंट के प्रश्नों को। ठीक है, ओके। तो मिस राजस्थान 2023 का जो किताब है वो किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए यानी वैष्णवी शर्मा को दिया गया है। अब आपसे पूछे इसमें मिस राजस्थान में फर्स्ट रनर अप का खिताब किसे दिया गया है? तो फर्स्ट रनर अप का जो खिताब दिया गया है वो दिया गया है आकांक्षा चौधरी को। यानी मिस राजस्थान में जो जीती है उसको हराया है किसने? किसको हराया है इसने? आकांक्षा चौधरी को हराया है। तो इसे बोलते हैं हम फर्स्ट रनर अप। क्लियर? ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा ए नंबर, यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार की किस योजना को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड 2023 दिया गया है? यह प्रश्न वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहेगा। अगले जो भी एग्जाम होंगे उनके अंतर्गत यह बहुत इंपोर्टेंट रहेगा। मोनिका जी प्रणाम, ओके। प्रभा चौधरी जी जय श्री श्याम, ओके। ठीक है, देखो राजस्थान सरकार की किस योजना को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में गोल्ड अवार्ड दिया गया है? बाल गोपाल योजना, जन आधार योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना और मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। ये प्रश्न इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया है? राजकुमारी जी का आंसर आ रहा है जन आधार योजना को, ओके। सुनीता मीना जी का भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। प्रभा चौधरी जी का भी आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी जन आधार योजना को ये अवार्ड दिया गया है। और ये योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 18 दिसंबर 2019 को जन आधार योजना प्रारंभ हुई थी। क्लियर? ये प्रश्न भी आप याद रखें, ये कब प्रारंभ हुई? तो ये 18 दिसंबर 2019 को प्रारंभ हुई थी। क्लियर? ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में नवगठित जिलों का स्थापना कार्यक्रम कब आयोजित किया गया है? इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा आगे की सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, 4 अगस्त 2023, 5 अगस्त 2023, 6 अगस्त 2023 और 7 अगस्त 2023। प्रश्न नंबर 4 का आंसर बिल्कुल बाल गोपाल योजना दूध वाली है। पहले हफ्ते में 3 दिन था, अब पूरे 6 दिन कर दिया गया है दूध का वितरण। ठीक है, बाल गोपाल योजना, ओके। 18 दिसंबर 2019, बिल्कुल मनीषा जी, मोनिका जी। तो हाल ही में नवगठित यानी 19 जिलों का अभी हाल ही में गठन किया गया है और 3 नए संभाग का गठन किया गया है। तो राजस्थान में जिले 50 हो गए हैं और संभाग 10 हो गए हैं। तो अब इनका जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया गया है? ये सारा प्रश्न इंपोर्टेंट रहेगा। प्रभा चौधरी जी डी, ओके, 7 अगस्त 2023। सुनीता मीना जी का भी आंसर आ रहा है 7, ओके। मोनिका सोलंकी जी का भी आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी 7 अगस्त 2023 को नवगठित जिलों का क्या है? स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अब लिख देता हूं राजस्थान में कुल जिले कितने हो गए हैं। यदि आपसे पूछ ले टोटल जिले कितने हो गए हैं तो ये हो गए हैं 50। और संभाग यदि आपसे पूछे तो संभाग कितने हो गए हैं? 10 संभाग हो गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब कितनी आय वाले परिवारों को 850 प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा? पहले क्या है, 850 रुपए का जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है, उनको क्या है 850 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। अब कितनी आय वालों को ये 850 रुपए का जो भुगतान है वो नहीं करना होगा? बताएं। 8 लाख प्रतिवर्ष, 25 लाख प्रतिवर्ष, 10 लाख प्रतिवर्ष और 5 लाख प्रतिवर्ष। बताइए फटाफट से। प्रश्न नंबर 5 का 8 लाख प्रतिवर्ष। क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के लिए शेयर कर दें। देखो आगे की जितनी भी एग्जाम्स होंगी, चाहे वो आरएस की हो, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट की हो, चाहे वो संगणक भर्ती परीक्षा हो या सूचना सहायक हो, कोई भी हो एग्जाम, ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के लिए आप शेयर कर दें। क्लियर? ओके। जया जी बोल रही है 25 लाख। देखो इसमें 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा है,
25 लाख रुपए तक का कैशलेस बीमा है इसके अंतर्गत। लेकिन प्रश्न है कि इसमें अब 850 रुपए जो प्रीमियम है उसका भुगतान नहीं करना होगा कितने वालों को, तो देखो इसके अंतर्गत आएगा 8 लाख प्रति वर्ष वालों को। और ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है ये कब शुरुआत की गई थी, इसकी 1 मई 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी, 1 मई 2021 को। और इसमें अब 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मुफ्त है, 25 लाख रुपए तक का, 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मुफ्त है। ठीक है, 25 लाख रुपए तक का। क्लियर हो गया, ये प्रश्न याद रखें आप। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत स्मार्टफोन का वितरण कब से किया जाएगा? ठीक है, अब हो चुका है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। ठीक है, अब हो चुका है 5 अगस्त 2023, 10 अगस्त 2023 है ये। ठीक है, 15 अगस्त 2023 और 13 अगस्त 2023। प्रश्न नंबर 6 का फटाफट से आंसर बता दें जल्दी से। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के द्वारा वितरण यानी स्मार्टफोन का जो निःशुल्क वितरण है वो कब से किया जा रहा है? पंद्रह अगस्त 2023 हरीश जी ओके। पियांशी जी 10 अगस्त 2023, मोनिका जी सी, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं, देखो इसका आंसर आएगा 10 अगस्त 2023 को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत स्मार्टफोन का वितरण किया जा रहा है 10 अगस्त 2023 से। और ये कहां से किया जा रहा है? जयपुर से। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की है? तो शुरुआत की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। ठीक है, किसने की है? अशोक गहलोत जी ने इसकी शुरुआत की है। और इसके अंतर्गत 1.3 करोड़ जो महिलाएं हैं उनको स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। यानी 1.3 करोड़ महिलाओं को 1.3 करोड़ महिलाओं को 3 साल के डेटा के साथ 1.3 करोड़ महिलाओं को 3 साल के डेटा के साथ ठीक है स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। अब देखो यहां से प्रश्न किस प्रकार से बनेगा। एक प्रश्न बनेगा कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत पहले चरण में कितनी महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा पहले चरण के अंतर्गत। ठीक है, तो बताएं कमेंट करके। पहले चरण के अंतर्गत इसके अंतर्गत 40 लाख महिलाओं को, बिल्कुल पियांशी जी, यानी प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को, प्रथम चरण में कितना 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। इस प्रश्न को भी आप याद रखें, 40 लाख महिलाओं को ठीक है स्मार्टफोन वितरण किया जाएगा। क्लियर, तो इसकी शुरुआत की गई है 10 अगस्त 2023 से। अगला प्रश्न, फिल्मों को प्रमोट करने हेतु राजस्थान टूरिज्म ने कौन सी टैगलाइन जारी की है। यह प्रश्न आपका स्टार लगा लो, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए राजस्थान टूरिज्म यानी राजस्थान पर्यटन विभाग ने कौन सी टैगलाइन जारी की है। राजस्थान लगे कुछ अपना सा, पधारो मारे देश, ना जाने क्या दिख जाए, रंगीला राजस्थान। बताइए प्रश्न नंबर 7 का आंसर फटाफट से बता दें। फिल्मों को प्रमोट करने हेतु राजस्थान टूरिज्म ने कौन सी टैगलाइन जारी की है। राजस्थान लगे कुछ अपना सा, पधारो हमारे देश, ना जाने क्या दिख जाए और रंगीला राजस्थान। फटाफट से बता दें प्रश्न नंबर 7 का आंसर राजस्थान लगे कुछ अपना सा। प्यांसी जी, अनीता लोढ़ा जी का आंसर आ रहा है 1। बिल्कुल, इसका क्या टैगलाइन है, राजस्थान लगे कुछ अपना सा। और पर्यटन मंत्री हैं विश्वेंद्र सिंह, उनके द्वारा इसे जारी किया गया है। पर्यटन मंत्री कौन है? विश्वेंद्र सिंह के द्वारा
जो कि भरतपुर से हैं, विश्वेंद्र सिंह। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? बीकानेर का सुनीता मिश्रा को, केशव सिंह ठाकुर को, मनोज दीक्षित को, के एल श्रीवास्तव को। प्रश्न नंबर 8 का आंसर सभी कमेंट करके बता दें। नीलू रघुवंशी जी दे रही हैं ए। ओके, गंगा सिंह विश्वविद्यालय का, बीकानेर वाले का किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से बता दें। मोनिका जी, अनीता लोढ़ा जी बता रही हैं सी। ओके, ठीक है। हरीश जी, केशव सिंह। ओके, पियांशी जी का आंसर यहां पर एकदम करेक्ट है, यानी महाराजा जो गंगा सिंह विश्वविद्यालय है बीकानेर के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे के अंतर्गत जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है मनोज दीक्षित को किया गया है। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? मनोज दीक्षित को किया गया है। अब देखो, ये सुनीता मिश्रा है, इसे किया गया है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, मोहनलाल सुखाड़िया, और ये कहां पर है? उदयपुर के अंतर्गत है। तो सुनीता मिश्रा को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का, और केशव सिंह ठाकुर को इसको किया गया है गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा का कुलपति। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा का, ठीक है, गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा का कुलपति नियुक्त किया गया है। और मनोज दीक्षित को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय का देव स्वरूप को किया गया है, जो कि कहां पर है? जामडोली जयपुर के अंतर्गत है। क्लियर। अगला प्रश्न, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स जोधपुर के प्रेसिडेंट किन्हें नियुक्त किया है? डॉक्टर बी एन शर्मा को, डॉक्टर देव स्वरूप को, एनसी गोयल को, और डॉक्टर एस एस अग्रवाल को। यानी एम्स जो जोधपुर है उसका प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, प्रश्न नंबर 9 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल हरीश जी, जयपुर जामडोली में है। ओके, पियांशी जी का आंसर आ रहा है ए, बी एन शर्मा। बताइए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एम्स जोधपुर का प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? फटाफट से सभी कमेंट करके बता दें। शर्मा जी को नीलू रघुवंशी जी भी बता रही हैं, अनीता लोढ़ा जी बता रही हैं डी। ओके, संजय जी का आंसर है डी। देखो, बिल्कुल संजय जी का आंसर डी बिल्कुल सही है, यानी डॉक्टर एस एस अग्रवाल को एम्स जोधपुर का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। देखो, ये एनसी गोयल है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, और ये कहां है? जालाना जयपुर के अंतर्गत है। इसका निदेशक इसे बनाया गया है, जालाना जयपुर। इसका क्या है? निदेशक है कौन? एनसी गोयल, यानी निहाल चंद गोयल। और डॉक्टर देव स्वरूप को जामडोली में जो है बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, बाबा आमटे दिव्यांग, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, उसका क्या है? कुलपति है कौन? देव स्वरूप कुलपति है। क्लियर हो गया? ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों में गुड टच बैड टच की समझ विकसित करने हेतु कौन सा अभियान चलाया जाएगा? हमारा विद्यालय हमारा कर्तव्य, सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान, हमारी बालिका हमारी शान, और बच्चों स्कूल में रहो सुरक्षित। बताइए, प्रश्न नंबर 10 का, यानी स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा
सरकारी स्कूल में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनमें गुड टच बैड टच की समझ विकसित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? फटाफट से बता दें, सभी समझते हैं इस चीज को। सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित राजस्थान, हरीश जी का आंसर है बिल्कुल, संजय जी का भी है। यानी हमारा स्कूल सुरक्षित रहेगा तो हमारा राजस्थान भी सुरक्षित रहेगा। अब बताइए इसका जो पहला चरण है उसको कब से स्टार्ट किया जाएगा? यानी सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित राजस्थान के प्रथम चरण का कब से शुभारंभ किया जाएगा? प्रथम चरण का बताइए, इसके प्रथम चरण का शुभारंभ कब से किया जाएगा? फटाफट से कमेंट करके इसका आंसर बता दें। वरुण जी बी, मोनिका जी बी, ओके बिल्कुल। मेरा प्रश्न है इसके प्रथम चरण का शुभारंभ, बिल्कुल पियांशी जी का आंसर यहां पर एकदम करेक्ट है। यानी 26 अगस्त 2023 से इसके प्रथम चरण का शुभारंभ किया जाएगा, 26 अगस्त 2023 से। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग की सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है? यानी आपातकाल के समय, ठीक है, जो जरूरत होती है इमरजेंसी में, कौन से विभाग की सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है? किस कॉलेज में? बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, कोटा मेडिकल कॉलेज और गंगानगर मेडिकल कॉलेज। बताइए प्रश्न नंबर 11 का आंसर क्या होगा? फटाफट से बता दें कमेंट करके। राजकुमारी जी ए, ओके। पियांशी जी बीकानेर, बिल्कुल। संजय जी का आंसर है ए। नीलू रघुवंशी जी भी बता रही हैं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी इसमें आंसर क्या जाएगा? बीकानेर का जो सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज है उसके अंतर्गत मुख्यमंत्री गहलोत ने इसकी आपातकालीन इमरजेंसी सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। किस वर्ष तक भारत, यानी एसबीआई के अर्थशास्त्री हैं सौम्य शांति घोष। प्रश्न है एसबीआई अर्थशास्त्री और सौम्य शांति घोष के अनुसार, सौम्या शांति घोष के अनुसार प्रश्न ये इस प्रकार से है पूरा। ठीक है, यानी किस वर्ष तक भारत एसबीआई अर्थशास्त्री सौम्या शांति घोष के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? बताइए फटाफट से इस प्रश्न का आंसर बता दें। यानी एसबीआई अर्थशास्त्री सौम्या शांति घोष के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? क्योंकि देखो वर्तमान में जो भारत है वो, भारत की जो अर्थव्यवस्था है विश्व में 5वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन एसबीआई अर्थशास्त्री हैं सौम्या शांति घोष। नीलू रघुवंशी जी बता रही हैं 2027, ओके। हरीश जी बता रहे हैं 2027, अनीता लोढ़ा जी बता रही हैं 2026, बिल्कुल। तो देखो 2027 तक जो भारत है वो तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और वर्तमान में देखो फर्स्ट जो अर्थव्यवस्था है वो किसकी है? अमेरिका की है। प्रथम नंबर पे आपको पता ही है। सेकंड नंबर पे जो है वो है चाइना, चीन हो गया। थर्ड नंबर पे यदि हम बात करें तो थर्ड नंबर पर है जापान, ओके। अगर हम फोर्थ नंबर की बात करें तो जापान के बाद है जर्मनी, और यदि हम जर्मनी के बाद बात करें तो है भारत। यानी वर्तमान में जो भारत है वो है 5वें नंबर पर, लेकिन जो ये एसबीआई की अर्थशास्त्री सौम्या शांति घोष, इनके अनुसार भारत 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। भारत उत्सव का आयोजन कहां किया गया है? लंदन में, दुबई में, पेरिस में और न्यूयॉर्क में। भारत उत्सव का आयोजन बताइए, लंदन में, दुबई में, पेरिस में और न्यूयॉर्क में। फटाफट से बता दें। मेरा सही है, बिल्कुल नीलू रघुवंशी जी आपका सही है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के लिए शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब नहीं करते हो आप। कुणाल जी बोले आंसर बताएं फटाफट से। भारत उत्सव का आयोजन कहां आयोजित किया गया है हाल ही में?
लंदन, दुबई, पेरिस और न्यूयॉर्क। ओके, नहीं पता, देखो इसका मैं बताता हूँ। भारत उत्सव का जो आयोजन किया गया है हाल ही में दुबई के अंतर्गत किया गया है। यानी हमारे भारत देश की जो विविध कला है, यहाँ की जो संस्कृति है, उसको इसके अंतर्गत क्या है, प्रदर्शित किया गया था भारत उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत। और इसका जो आयोजन है वो हाल ही में दुबई के अंतर्गत किया गया है। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा योजना के तहत कितने परिवारों को हर महीने फूड किट मिलेंगे? कितने परिवारों को हर महीने फूड किट मिलेंगे? 1 करोड़ परिवारों को, 1 करोड़ परिवारों को, 1.06 करोड़ परिवारों को, 1.05 करोड़ परिवारों को, 1.25 करोड़ परिवारों को। बताइए, मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा योजना के तहत कितने करोड़ परिवारों को हर महीने फूड पैकेट मिलेंगे? मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, फटाफट से बता दें। 1.5 करोड़। देखो, इसके अंतर्गत मिलेंगे 1.06 करोड़ परिवारों को मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। इसका जो शुभारंभ है, मतलब जो पैकेट वितरण है, वो कब से किया जा रहा है? 15 अगस्त। यानी पैकेट वितरण 15 अगस्त 2023 से। कब से? 15 अगस्त 2023 से। ठीक है। इसका और इस पर जो कुल टोटल व्यय होगा इस योजना पर, वो होगा लगभग 3000 करोड़ रुपए का। कितना होगा? 3000 करोड़ का। और जो ये पैकेट है, इस पैकेट की जो लागत है, पैकेट की जो लागत होगी वो कितनी होगी? 370 रुपए इस पैकेट की लागत होगी। और इसका शुभारंभ किसने किया है? अशोक गहलोत जी ने किया है। अशोक गहलोत जी ने इसका शुभारंभ किया है। ठीक है। तो इसमें टोटल व्यय होगा 3000 करोड़ रुपए का। पैकेट की लागत है इसमें 370 रुपए। और जो उचित मूल्य की दुकान होती है वहां से इनका वितरण किया जाएगा। और जिन्होंने पैकेट की लागत 370 रुपए है, ठीक है, और इसका जो वितरण है वो कहाँ किया जाएगा? उचित मूल्य की जो दुकान है उनके अंतर्गत किया जाएगा। और जिन्होंने महंगाई राहत शिविर में इसका रजिस्ट्रेशन करा रखा है उनके लिए सुविधा का लाभ मिल जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना वही है, किस राज्य में शुरू की गई है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। बताइए, अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना किस राज्य में शुरू की गई है? फटाफट से बता दें, सभी बता देंगे इसको तो। 1.6 नहीं है, कोई बात नहीं, 1.04 होगा। ठीक है, 1.04 कर लेते हैं इसको। ठीक है, 1.04 क्लियर। ठीक है, 1.04 बता रहे हो आप, 1.04 होगा। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको पता ही है ये क्या हो जाएगा? राजस्थान इसके अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, 15 अगस्त 2023 को प्रदेश में ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने और साइबर अपराधों की जांच के लिए कहां साइबर अपराध जांच केंद्र की स्थापना की जाएगी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा। यानी अपन देखते हैं बैंक अकाउंट से पैसे चले जाते हैं, ठीक है, ये साइबर जो फ्रॉड होते हैं उनके लिए एक साइबर अपराध जांच केंद्र की स्थापना यानी एक लैब की स्थापना की जाएगी। कहां पर? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा। पियांसी जी जयपुर, यानी राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर है, वहां पर इसकी स्थापना की जा रही है। कहां पर? राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर। राजस्थान पुलिस अकादमी, राजस्थान पुलिस अकादमी कहां है? जयपुर। क्लियर। ठीक है, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाएगी, बिल्कुल नगरी जयपुर में। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किस जिले में बायोलॉजिकल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? यानी जीवों की विविधता यहां पर मिलती है, उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल पार्क। बीकानेर, अजमेर, कोटा और बीकानेर और अजमेर दोनों। बताइए, प्रश्न नंबर 17 का आंसर
हाल ही में राज्य सरकार द्वारा बायोलॉजिकल पार्क कहां बनाए जाएंगे? फटाफट से, थ्योरी आपने पढ़ रखी है तो रिवीजन हो जाएगा आपका। मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, प्रश्न में जल्दी जल्दी ही करवा रहा हूं। बीकानेर, अजमेर, बताएं फटाफट से। डी। पियांसी जी का आंसर है डी। संजय जी का आंसर है बीकानेर और अजमेर में, बिल्कुल ठीक है। अब देखो और बायोलॉजिकल पार्क कहां कहां पर हैं? अन्य बायोलॉजिकल पार्क, अन्य बायोलॉजिकल पार्क कहां कहां पर हैं? ठीक है, तो देखो सज्जनगढ़, उदयपुर, सज्जनगढ़ में है। सज्जनगढ़ कहां पर है? उदयपुर में, ठीक है। नाहरगढ़, जयपुर, नाहरगढ़ जयपुर। माचिया सफारी, जोधपुर, माचिया सफारी, जोधपुर। और एक है अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, और ये कहां है? कोटा के अंतर्गत है, ठीक है। ये 4 थे और 2 और बीकानेर और अजमेर में खोले जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत कितने दिवस के लिए कला प्रदर्शनी के अवसर देना सुनिश्चित किया जाएगा? यानी जो हमारे क्षेत्र के जो लोक कलाकार हैं उनका प्रदर्शन, यानी मेले में, त्योहार में, स्कूलों में जैसे कोई उत्सव होता है उसमें उसके प्रदर्शन के लिए कितने दिन के अवसर दिए जाएंगे? 50, 100, 150 और 200। बताइए प्रश्न नंबर 18 का आंसर। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत कितने दिवस के लिए प्रदर्शनी के अवसर देना सुनिश्चित किया गया है? फटाफट से बता दें। 100, बिल्कुल प्रियांशी जी 100। ओके, घनश्याम कलानिया जी, नीलू रघुवंशी जी 150 बता रही हैं, गलत है नीलू रघुवंशी जी। तो ये याद रखें आप, 100 दिन, ठीक है। और इस योजना का जो शुभारंभ है वो 11 अगस्त 2023 को किया गया है। शुभारंभ 11 अगस्त 2023 को, ठीक है। इसके अंतर्गत हमारे क्षेत्र के जो कलाकार हैं उनको क्या है, उनकी जो प्रतिभा है उनमें, उनके अवसर, मेले में, त्योहारों में, स्कूलों में कोई समारोह होता है उनमें क्या है, उनकी कला का प्रदर्शन करने के अवसर दिए जाएंगे। कितने दिन के लिए? 100 दिन के लिए। क्लियर। ओके, अगला देखते हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है वित्तीय वर्ष 2022-23 के हिसाब से? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और झुंझुनू। इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है वित्तीय वर्ष 2022-23 के हिसाब से? बता दें। पियांशी जी का आंसर आ रहा है बीकानेर। ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर। यानी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में बीकानेर जिला वित्तीय वर्ष 2022-23 के हिसाब से शीर्ष पर रहा है। ओके, ठीक है। अब देखो ये योजना कब शुरू हुई थी? योजना मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा जो योजना है ये कब प्रारंभ हुई थी? 2 अक्टूबर और 2011 को यह योजना प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2011 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रदेश का दूसरा राजस्थान स्काउट आवासीय विद्यालय कहां शुरू किया जाएगा? लक्ष्मणगढ़ सीकर में, फुलेरा जयपुर में, कोलायत बीकानेर में, फलौदी। अब फलौदी कहाँ है? अलग जिला बन गया है फलौदी। प्रदेश का दूसरा राजस्थान स्काउट आवासीय विद्यालय कहां शुरू किया जाएगा? फटाफट से बता दें। बिल्कुल संजय जी 2 अक्टूबर 2011। ओके, प्रभात चौधरी जी नेट इश्यू देखें आप, यहां सही चल रही है क्लास। लक्ष्मणगढ़ सीकर में, बिल्कुल संजय जी का आंसर भी आ रहा है ए, यानी लक्ष्मणगढ़ सीकर में। अब मेरा प्रश्न है, जब प्रदेश का दूसरा स्काउट आवासीय विद्यालय लक्ष्मणगढ़ सीकर में शुरू किया जाएगा तो पहला ये कहां शुरू किया गया है? राजस्थान स्काउट आवासीय विद्यालय प्रथम राजस्थान स्काउट आवासीय विद्यालय। फटाफट से बताएं। दूसरा तो सबको पता है लक्ष्मणगढ़, अब प्रथम बताएं।
पहला कहां पर शुरू किया गया है बताइए। पहला का आंसर किसी नीलू रघुवंशी जी, जयपुर। ओके संजय जी, यानी जगतपुरा जयपुर में। कहां पर? जगतपुरा जयपुर के अंतर्गत। क्लियर? जगतपुरा जयपुर के अंतर्गत। क्लियर हो गया? ठीक है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत मिलने वाली 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर कितना किया जाएगा? यानी चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत पहले 5,000 की राशि दी जाती थी, यानी सड़क दुर्घटना में कोई व्यक्ति यदि घायल हो जाता था तो क्या है, उस जो भी उसको हॉस्पिटल पहुंचाता तुरंत, ठीक है, तो उसके लिए सरकार 5,000 रुपए देती थी भले आदमी के लिए। और अब उस सरकार ने इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 6,000, 8,000, 10,000 और 15,000। पता है फटाफट से? 10,000 राजकुमारी जी। यानी पहले 5,000 रुपए दिए जाते थे, अब 10,000 रुपए की राशि इसमें दी जाएगी। पहले क्या है, पुलिस वगैरह पूछताछ करती थी, अब कोई भी उससे पूछताछ नहीं की जाएगी। ठीक है, सबसे पहले उसको हॉस्पिटल के अंतर्गत पहुंचाया जाएगा, बीच में कोई भी उसमें रोड़ा नहीं लगाएगा। ठीक है, 10,000 रुपए। इंपोर्टेंट रहेगा ये प्रश्न। अगला, मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत प्रथम चरण में कितनी महिलाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की है? 10 लाख को, 20 लाख को, 30 लाख को, 40 लाख को? बताइए। अभी बताया था इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, जिसके तहत 10 अगस्त 2023 से स्मार्टफोन का वितरण किया जा रहा है। इसमें प्रथम चरण में कितनी महिलाओं को स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा? हरीश जी का आंसर आ रहा है 40। ओके, ठीक है, 40 लाख। संजय जी का आंसर आ रहा है 40 लाख। ठीक है, ओके, सभी का आंसर यहां पर राजकुमारी जी का भी आ रहा है 40 लाख। ठीक है, और ये योजना की शुरुआत 10 अगस्त 2023 से स्मार्टफोन वितरण किया जा रहा है। अगला, देश का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी कहां पर बनेगा? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा? बताइए, देश का पहला डर्मेटोलॉजी कहां बनेगा? नौ से 12 तक की जो महिलाएं, जो भी कन्या हैं वो स्कूलों में पढ़ती हैं, उनके लिए मिलेगा। ठीक है, जयपुर, देश का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी कहां बनेगा? तो ये बनाया जा रहा है जयपुर में, एसएमएस के अंतर्गत। एसएमएस हॉस्पिटल जो है, एसएमएस जो हॉस्पिटल है उसके अंतर्गत बनाया जाएगा। इसमें क्या है देखो, यदि सेक्सुअल वीकनेस है, ओके, ठीक है, लेजर ट्रीटमेंट है, लेजर ट्रीटमेंट, और चर्म एवं गुप्त रोगों का इलाज इसमें किया जाएगा। चर्म व गुप्त रोगों का इलाज इसके अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, डर्मेटोलॉजी। और पता है विश्व के अंतर्गत केवल लंदन में ही है अभी तक। ये कहां पर है? लंदन में ही है। और लंदन के बाद अब ये, ठीक है, लंदन में ही है कौन सा? डर्मेटोलॉजी। और भारत के अंतर्गत बन रहा है अब ये एसएमएस जयपुर के अंतर्गत, जिसमें यदि सेक्सुअल वीकनेस है, लेजर जो करवाते हैं वो, और चर्म और जो गुप्त रोगों का इलाज, ठीक है, ये इसके अंतर्गत इलाज होगा। अगला देखते हैं, हाल ही में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? कलराज मिश्र के द्वारा, अशोक गहलोत के द्वारा, सचिन पायलट के द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा? संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा की गई है? फटाफट से बता दें। कलराज मिश्र के द्वारा। अनन्या शर्मा जी, गुड इवनिंग। संविधान को पढ़ो और जियो, यानी संविधान को पढ़ो और जियो मतलब संविधान के बारे में बच्चे जाने, जिससे कि क्या है, वो देश का विकास कर सकें, देश के विकास में सहभागी बन सकें। इसके लिए संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा? राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान का
नवीनतम 11वां जो नगर निगम है वो किसे बनाया गया है? ये प्रश्न इंपोर्टेंट रहेगा। 11वां नगर निगम किसे बनाया गया है? अलवर नगर निगम, भीलवाड़ा नगर निगम, दौसा नगर निगम, सवाई माधोपुर नगर निगम। बताइए 11वां नगर निगम पहले कितने थे? 10 थे। पियांसी जी का आंसर आ रहा है अलवर। ओके, बिल्कुल संविधान को पढ़ो, क्योंकि देखो सारे कार्य कब होते हैं? शनिवार के दिन ही आयोजित होते हैं, ठीक है, तो वो शनिवार को ही होगा। ओके, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा अलवर नगर निगम पहले कितने थे? 10 थे, और वर्तमान में जो 11वां नगर निगम है वो बना दिया गया है अलवर नगर निगम को। अगला प्रश्न, 15 अगस्त 2023 को संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों के वाचन का विश्व रिकॉर्ड किस राज्य द्वारा बनाया गया है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान। यानी प्रदेश के जितने भी सरकारी विद्यालय चाहे गैर सरकारी विद्यालय हैं उनमें एक साथ संविधान की उद्देशिका यानी उसकी प्रस्तावना, ठीक है, और उसके जो मूल कर्तव्य हैं, कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं, उनका वाचन का विश्व रिकॉर्ड मतलब एक साथ गाया है सभी ने, और 15 मिनट तक ये क्या है? गाया गया है। किसके द्वारा? कौन सा राज्य है? तो ये है हमारा राजस्थान। आप पढ़ो राजस्थान, यानी इसके अंतर्गत लगभग 5.73 लाख से अधिक तो क्या है इसमें शिक्षक हैं, ठीक है। 15 मिनट के अंतर्गत इसमें भाषण दिया गया है और लगभग 5.73 लाख शिक्षक और 1.03 करोड़ विद्यार्थियों ने एक साथ इसको गाया है लगभग 15 मिनट तक, ठीक है। इसके अंतर्गत आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। अगला देखो, रेलवे स्टेशन पर पीएम जन औषधि केंद्र खोलने हेतु राजस्थान के किन रेलवे स्टेशन को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चयन किया गया है? पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? ट्रायल वर्जन, यानी चेक करके देखते हैं, किसी भी चीज को अपन सैंपल करते हैं ना, वो चीज है पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन, भगत की कोठी रेलवे स्टेशन, जोधपुर बीकानेर रेलवे स्टेशन, या ए और बी दोनों। बताइए रेलवे स्टेशन कौन सा है? बताइए फटाफट से। सवाई माधोपुर, जोधपुर। ये प्रश्न इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से, बेहद बेहद इंपोर्टेंट। देखो डी। ओके, सुमन सोनू जी बोले सरकारी ऑप्शन डी। ओके, ठीक है, इसमें आंसर आ जाएगा, यानी सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन और भगत की कोठी रेलवे स्टेशन कहां पर है? जोधपुर के अंतर्गत है, ठीक है। अब देखो इसमें है ना एक प्रश्न बनेगा, ये जो है ये कौन कर रही है? केंद्र सरकार इनका संचालन करेगी, यानी केंद्र सरकार इनको खोलेगी, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा रेल यात्रियों को सहज व सस्ती दरों पर दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए, ठीक है, दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए। क्लियर। अब प्रश्न यहां से एक और बनेगा, क्या बनेगा कि मार्च 2024 तक केंद्र सरकार का पूरे भारत के अंतर्गत कितने जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य है? बताएं। कि जो सुमन सोनू जी कह रहे हैं आज मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आया, देखो बिल्कुल मिलेगी नीलू रघुवंशी जी, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन की सारी मिलेगी आपको, चिंता ना करें। नोटिफिकेशन आपने उसको सब्सक्राइब कर लें एक बार, आपको आ जाएगा नोटिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए, देखो इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा, मार्च 2024 तक ये प्रश्न इंपोर्टेंट रहेगा। मार्च 2024 तक केंद्र सरकार पूरे भारत के अंतर्गत 10,000 जन औषधि केंद्र खोलेगा। 10,000 जन औषधि केंद्र खोलने का इसका लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। इस प्रश्न को आप याद रखें, इंपोर्टेंट रहेगा। कितने? 10,000 जन औषधि केंद्र खोलेगा केंद्र सरकार। अगला प्रश्न, विधायक आवास परियोजना के तहत बने विधायक आवासों का लोकार्पण कब किया गया है? यानी
विधायकों के निवास के लिए एक विधायक आवास परियोजना का अभी हाल ही में लोकार्पण किया गया है। 5 अगस्त 2023, 8 अगस्त 2023, 12 अगस्त 2023 और 15 अगस्त 2023। बताइए प्रश्न का आंसर। डेली नहीं है, देखो साप्ताहिक है। डेली में आपको 10-10 मिनट की क्लास आपको मिल जाएगी थ्योरी की, ठीक है। और एमसीक्यू में आपको 7 दिन में एक बार लेके आऊंगा। क्लियर? ऐसे में आपको पूरी करंट को अच्छे से करवा दूंगा, ठीक है। डेली आपको मिल जाएगी क्लास। बताइए विधायक आवास परियोजना के तहत बने विधायक आवासों का लोकार्पण कब से किया गया है? 8 अगस्त नीलू रघुवंशी जी बता रही हैं, हरीश जी बता रहे हैं 12 अगस्त, संजू शर्मा जी 12 अगस्त, सुमन सोनू जी भी 12 अगस्त। बिल्कुल 12 अगस्त 2023 को इसका लोकार्पण कहां से किया गया है? जयपुर से, ठीक है। विधायकों के लिए ये आवास बनाए जा रहे हैं उनके रहने के लिए। क्लियर? अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? अशोक गहलोत के द्वारा, सचिन पायलट के द्वारा, कलराज मिश्र के द्वारा, वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा। बताइए मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? मोनिका जी 12 अगस्त हो चुका है वो तो, अब आप इसका बताएं। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जिसमें 370 रुपए का फूड पैकेट मिलेगा, ठीक है, उचित मूल्य की दुकानों पर मिलेगा, और जिसमें 1 किलोग्राम चीनी है, 1 किलोग्राम दाल है और नमक है, 1 किलोग्राम सोयाबीन की रिफाइंड है, 100 ग्राम मिर्च है, 100 ग्राम धनिया है, 50 ग्राम हल्दी है। इनका वितरण इस फूड पैकेट में होगा जिसकी लागत 370 रुपए है। बिल्कुल अशोक गहलोत के द्वारा। और कब से? अन्नपूर्णा पैकेट 15 अगस्त 2023 से ये दिए जा रहे हैं। क्लियर हो गया? सरकारी उचित मूल्य की दुकानों से, ठीक है। क्लियर? अगला प्रश्न, राजीविका के 1 दिवसीय सखी सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? हो चुका है 18 अगस्त 2023, 20 अगस्त 2023, 25 अगस्त 2023, 30 अगस्त 2023। राजीविका के 1 दिवसीय सखी सम्मेलन का फटाफट से बता दे। अठारह अगस्त। बिल्कुल पियांशी जी का आंसर आ रहा है 18 अगस्त। यानी राजीविका राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद जिसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रूमा देवी हैं। उसके 1 दिवसीय सखी सम्मेलन का जो आयोजन है वो किया गया है 18 अगस्त 2023 को। और कहां किया गया है? सीतापुरा जयपुर के अंतर्गत किया गया है। सीतापुरा जयपुर के अंतर्गत किया गया है। और इसकी जो अध्यक्षता है, इसकी अध्यक्षता की है अशोक गहलोत जी ने। किसने? गहलोत जी ने इसकी अध्यक्षता की है। अब देखो इसके अंतर्गत 4 योजनाओं को लॉन्च किया गया है। 4 योजना, ठीक है। एक तो है सखी योजना, एक है डिजिटल सखी योजना, एक है इंदिरा रसोई ग्रामीण, पहले वो थी शहरी, अब इंदिरा रसोई ग्रामीण भी चलेगी और 1000 ये खोली जाएंगी। और एक है एकीकृत कृषि कल्चरल विकास कार्यक्रम, क्लस्टर विकास कार्यक्रम। एकीकृत कृषि इंदिरा रसोई योजना ये ग्रामीण हो गई और ये एकीकृत कृषि क्लस्टर कार्यक्रम, ठीक है। ये योजना इसके अंतर्गत लॉन्च की गई हैं, ठीक है। इन प्रश्न को भी आप याद रखें। क्लियर? अगला प्रश्न, G20 देशों की व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक का आयोजन 21 से 22 अगस्त 2023 को कहां किया जाएगा? G20 देशों की जो व्यापार और निवेश कार्य समूह की है, व्यापार से संबंधित जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, उसके ऊपर क्या है चर्चा की जाएगी। इसका आयोजन 21 से 22 अगस्त को कहां किया जाएगा? रामबाग पैलेस जयपुर में,
रामबाग पैलेस जयपुर, जयसमंद झील अब सलूम्बर में है। ये देखो, ये जयसमंद झील उदयपुर में नहीं है, वर्तमान में जो जयसमंद झील है वो कहां पर है, सलूम्बर जिले के अंतर्गत है। सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर और मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। बताइए। नीलू रघुवंशी जी जयपुर, ओके। रामबाग पैलेस जयपुर के अंतर्गत। और देखो, और 24 से 25 अगस्त को मंत्री स्तरीय बैठक का भी आयोजन यहीं पर किया जाएगा। ठीक है, 24 से 25 अगस्त को मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन भी कहां किया जाएगा, रामबाग पैलेस जयपुर में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री की बजट 2023-24 की घोषणा की स्वीकृति के बारे में सत्य कथन है। बीकानेर और अजमेर में बायोलॉजिकल पार्क बनाए जाएंगे। पहला प्रश्न, ठीक है, आपको पता ही है, मैंने बताया था बीकानेर और अजमेर में तो बायोलॉजिकल पार्क बना ही जाएंगे। ठीक है, क्लियर है पहला ऑप्शन। लक्ष्मणगढ़ सीकर में प्रदेश का दूसरा स्काउट आवासीय विद्यालय खोला जाएगा, बिल्कुल खोला जाएगा, जबकि पहला कहां खोला गया है, जगतपुरा जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, जयपुर जंतुआलय को पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जाएगा, बिल्कुल सही है, जयपुर जंतुआलय को पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जाएगा। और बीकानेर जो जंतुआलय है इसे भी पक्षी विहार और रेस्क्यू सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका मतलब यहां पर है ऑल, सब। राजकुमारी जी सभी सही हैं, बिल्कुल, प्रियांशी जी सभी सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किसे कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? डॉक्टर हरिप्रसाद शर्मा, संजय कुमार क्षोत्रिय, मेजर जनरल आलोक राज और के.एल. श्रीवास्तव। अच्छा प्रश्न बनेगा, इंपोर्टेंट बनेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष डी। मोनिका सोलंकी जी डी, वो प्रश्न गया, अब इसको बताएं। आलोक राज, हरीश जी आलोक राज, कोई बात नहीं। तो राजस्थान कर्मचारी जो चयन बोर्ड है उसका नया अध्यक्ष किसे बना दिया गया है? मेजर जनरल आलोक राज को बना दिया गया है। और इनका जो कार्यकाल है वो लगभग 3 वर्ष तक रहेगा। कब तक रहेगा? 3 वर्ष तक रहेगा। और किसके स्थान पर बनाया है? तो हरिप्रसाद शर्मा के स्थान पर इन्हें बनाया गया है। हरिप्रसाद शर्मा के स्थान पर इन्हें बनाया गया है, क्योंकि पता है इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया था, जबकि इनका कार्यकाल लगभग अक्टूबर में पूरा होना था, लेकिन इन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। किसने? हरिप्रसाद शर्मा जी ने। कार्यकाल है 3 वर्ष। ठीक है, और संजय कुमार क्षोत्रिय ये किसके हैं? आरपीएससी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आरपीएससी के क्या हैं? अध्यक्ष हैं, संजय कुमार क्षोत्रिय। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे यानी ग्राहक संतुष्टि, ठीक है, जो कस्टमर आए, ग्राहक आए, ठीक है, उनकी संतुष्टि में नॉन मेट्रो एयरपोर्ट की श्रेणी में देश के 56 एयरपोर्ट में से राज्य का कौन सा एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर रहा है? किशनगढ़ हवाई अड्डा, जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा और जोधपुर हवाई अड्डा। बताइए प्रश्न नंबर 34 का आंसर, यानी ग्राहक संतुष्टि के अंतर्गत कौन इसमें नॉन मेट्रो एयरपोर्ट की श्रेणी में, यानी हाल ही में 56 एयरपोर्ट्स का क्या है आकलन किया गया, और जिसमें दूसरे नंबर पर कौन सा आया है? प्रताप। ओके, बिल्कुल, सुमन सोनू जी महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, जिसका नाम है डबोक, उदयपुर में है। कहां पर है? डबोक, उदयपुर के अंतर्गत है। अब देखो, इसमें दूसरे स्थान पर ये रहा है। अब आपसे पूछ ले फर्स्ट स्थान पर कौन सा रहा है, तो भोपाल का रहा है। भोपाल का अंतरराष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो भोपाल का रहा है। और यदि आपसे 3rd नंबर पर पूछे तो 3rd नंबर पर याद रखना है देहरादून का। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? भारतीय विमानन पत्तन प्राधिकरण के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें 56 एयरपोर्ट्स का आकलन किया गया, और जिसमें फर्स्ट नंबर पर आया है भोपाल, सेकंड पर आया है डबोक उदयपुर में महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, और 3rd नंबर पर आया है देहरादून। क्लियर। अगला प्रश्न,
मुख्यमंत्री द्वारा किस विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। 35 नंबर का आंसर बताएं फटाफट से। यानी जो आदिवासी क्षेत्र के विद्यार्थी और जो युवा हैं उनमें इनोवेशन स्किल डेवलपमेंट के लिए एक सेंटर खोला गया है, इनोवेशन एंड इनोवेशन सेंटर। इसकी स्थापना कहां की गई है फटाफट से बताएं। डी, संजय जी बता रहे हैं डी, गंगा सिंह विश्वविद्यालय। जल्दी से बताएं आंसर। देखो इसका आंसर आएगा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। यानी आदिवासी जो क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उनमें इनोवेशन स्किल डेवलपमेंट के लिए इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया नहीं, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये है बांसवाड़ा के अंतर्गत। ठीक है, इसके अंतर्गत ये की जाएगी। और जो आप गंगा सिंह बता रहे हो इसमें आई स्टार्ट, ठीक है, आई स्टार्ट इनोवेशन सेंटर स्कूल हब इसमें खोला जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न, हाल ही में राज्य के किस जिले में सबसे प्राचीन शाकाहारी डायनासोर थारासोरस की नई प्रजाति के जीवाश्म मिले हैं? यह प्रश्न बेहद इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। यानी हाल ही में शाकाहारी डायनासोर जिसको नाम दिया गया है थारासोरस इंडिकस, ठीक है, इसके जीवाश्म कहां मिले हैं? जैसलमेर से। पियांशी जी ओके, संजय जी का आंसर आ रहा है जैसलमेर। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा जैसलमेर। और इसको देखो नाम दिया गया है थारोसोरस, थारोसोरस इंडिकस। ठीक है, इसको नाम दिया गया है और ये जैसलमेर में है, जेठवाई गांव की पहाड़ियां, जेठवाई गांव की पहाड़ियों में। ठीक है, ये मिले हैं। क्लियर, ओके, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित होने वाले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान की कौन सी खिलाड़ी भारतीय दल में शामिल होंगी? गौरांशी शर्मा, वेदिका शर्मा, भावना जाट और मंजू बाला। फटाफट से बताएं। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित होने वाले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान की कौन सी खिलाड़ी भारतीय दल में शामिल होगी? फटाफट से बताएं। 65 प्रश्न हैं हरीश जी इसके अंतर्गत, 65 हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं। फटाफट से बताएं। देखो क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। राजकुमारी जी, भावना जाट, ओके, ठीक है। यानी ये भावना जाट हैं और ये कहां की हैं? राजसमंद की हैं। इनका इसके अंतर्गत चयन किया जाएगा। ओके, अगला, हाल ही में राज्य के किस विभाग को ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? यानी जल संसाधन विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग। यानी ईटी गवर्नमेंट, बिल्कुल आप खाना खा के देख लो। ओके, ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? बताएं फटाफट से। हरीश जी, जल संसाधन विभाग, बिल्कुल। यानी जल के क्षेत्र में डिजिटल उत्कृष्ट कार्य के लिए यह अवार्ड दिया गया है। किसको? जल संसाधन विभाग को, डिजिटल तकनीक के लिए, जल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए। ठीक है, ओके। अंगदान के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए अंगदान जीवन दान महाअभियान के तहत अंगदान पखवाड़ा कब मनाया जाएगा? यानी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत होती है तो अपने अंग का दान कर देता है, ठीक है, जिससे कि उसका भला हो सके। तो अंगदान पखवाड़ा
3 से 17 अगस्त, 1 से 15 अगस्त, 6 से 20 अगस्त और 4 से 18 अगस्त। बताएं फटाफट से। अच्छा प्रश्न है। 3 से 17 हरीश जी, बिल्कुल 3 से 17, ओके 3 से 17 सभी का आ रहा है, 3 से 17, ठीक है 3 से 17 में। और विश्व अंगदान दिवस यदि आपसे पूछे, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, यदि आपसे ये प्रश्न भी पूछ लिया जाए तो इसका आंसर होगा 13 अगस्त। कब मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस? 13 अगस्त को, ठीक है। जो लोग जिनको मजबूर हैं उनको अंगदान करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है, मनाया जाता है। अगला, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर किस पैरालंपिक पदक विजेता के नाम पर बाघिन T111 के शावक का नाम रखा गया है? ये लगा लो इस प्रश्न को स्टार, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा ये एग्जाम की दृष्टि से। अपूर्वी चंदेला, अवनी लेखरा, अरुधंती चौधरी और इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहेगा। बिल्कुल समन सोनू जी, विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। हरीश जी अवनी, ठीक है। ये प्रश्न देखो बेहद बेहद इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम्स के लिए। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर अवनी, ठीक है। देखो अपूर्वी कौन बता रहा है? सुमन सोनू जी अपूर्वी बता रहे हैं, नहीं बिल्कुल संजय जी अवनी लेखरा। देखो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस इंपोर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, और ये बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को, ठीक है। और इसमें जो बाघिन है रणथंभौर की बाघिन है T111, रणथंभौर की बाघिन, रणथंभौर की बाघिन है जिसका नाम है T111, T111। इसके शावक के नाम रखे गए हैं, क्या क्या रखे गए हैं शावक के नाम? देखो एक का नाम रखा गया है चिरंजीवी, एक का नाम रखा गया है चिरायु और एक का नाम रखा गया है अवनी। तो प्रश्न इस प्रकार से बन गया कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस जो कि 29 जुलाई को मनाया जाता है, किस पैरालंपिक खिलाड़ी के नाम पर बाघिन T111 के शावक का नाम रखा गया है? तो देखो एक 3 शावक है इसके, एक का नाम है चिरंजीवी, एक का नाम है चिरायु और एक का नाम है अवनी, ठीक है। तो अवनी लेखरा के नाम पर। और अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस यानी 29 जुलाई को जब बाघ रिपोर्ट आई 2022 की, तो उसके अनुसार राजस्थान में जो बाघों की संख्या है वो है 88, ठीक है। यानी राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा है? 9वां स्थान है राजस्थान का। और फर्स्ट नंबर पर कौन है? मध्य प्रदेश, ठीक है। बाघों की संख्या में सबसे ज्यादा स्थान है मध्य प्रदेश का, ठीक है। और 88 में से भी सबसे ज्यादा 78 तो रणथंभौर के अंतर्गत ही बताए गए हैं। तो बाघों के मामले में नाम मैं लिख देता हूं उस प्रश्न को। बाघों की संख्या में और राजस्थान का देश में 9वां स्थान है। बाघों की संख्या में राजस्थान का देश में 9वां स्थान है, जबकि प्रथम किसका है? तो प्रथम है मध्य प्रदेश का, ठीक है। क्लियर, ओके। अगला प्रश्न 78 तो रणथंभौर में ही है, बिल्कुल ठीक है। जयपुर में नाहरगढ़ लॉयन सफारी के बाद राज्य की दूसरी लॉयन सफारी की मंजूरी सेंट्रल जू अथॉरिटी ने किस जिले को दी है? सवाई माधोपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर। ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट रहेगा। जयपुर में नाहरगढ़ सफारी के बाद राज्य की दूसरी लॉयन सफारी की मंजूरी सेंट्रल जू अथॉरिटी ने किस जिले को दी है? सवाई माधोपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर। फटाफट से बता दें। उदयपुर, उदयपुर, ओके प्रियांशी जी उदयपुर, ठीक है। सभी का आंसर है यहाँ पर उदयपुर के अंतर्गत, ठीक है। नाहरगढ़ के बाद अब किसको मिली है? उदयपुर को मिली है। अगला देखते हैं। राज्य के किस क्षेत्र में पोटास ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस के लिए ई ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू की गई है? पोटास के लिए पलाना बीकानेर, गढ़सीसर चूरू,
खिदरपुर करौली, और बी और सी दोनों। बताइए ई ऑप्शन की क्रिया किस खनिज के लिए की गई है? अगली बार कराऊंगा ना, कम से कम 100 क्वेश्चन लेके आऊंगा आपको इसी महीने के। 65 तो ये हो जाएंगे, 100 और ले आऊंगा, फिर 100 और ले आऊंगा, फिर गया महीना पूरा आपका अच्छे से हो जाएंगे सारे प्रैक्टिस। ठीक है, दोनों। दोनों ठीक है, इसके अंतर्गत हो जाएगा, यानी गढ़सीसर, चूरू और खिदरपुर करौली में पोटास के खनिज के लिए। अगला देखते हैं, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का राष्ट्रीय आयोजन राजस्थान में पहली बार कहां किया जा रहा है? यानी पूरे देश के जो भी विधानसभा एमएलए वगैरह हैं, ठीक है, सांसद हैं, वो क्या है एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, और जिसमें लोकसभा सांसद है, लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, और अपना राज्यसभा के अध्यक्ष है या सभापति हैं कौन? जगदीप धनखड़ जी, और ब्रिटेन के चेयरमैन, ये सब इसमें सम्मिलित होंगे। इसका आयोजन 2 दिन के लिए किया जा रहा है। कहां पर? फटाफट से कमेंट करके बता दें। जयपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा। फटाफट से बताएं। उदयपुर में, ठीक है, उदयपुर के अंतर्गत इसका आयोजन किया जा रहा है। इंपोर्टेंट रहेगा ये प्रश्न भी एग्जाम की दृष्टि से। अगला देखते हैं, राजस्थान में नए जिलों का गठन किस समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर किया गया है? कई बार मैं इसे बता चुका हूं आपको। भैरव सिंह समिति, राम लोवाया समिति, अशोक गहलोत समिति, कोई नहीं। यानी किस नए जिलों का, जो 19 जिले और जो 3 संभाग हैं, उनका जो स्थापना दिवस मनाया गया है, यानी गठन किया गया है, किस कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर किया गया है? राम लोवाया कमेटी। पियांसी जी का आंसर आ रहा है राम लोवाया कमेटी। बिल्कुल, कौन सी कमेटी है? राम लोवाया कमेटी, जिसने 17 मार्च 2023 को इनके गठन की क्या है रिपोर्ट दी थी, लेकिन जो इसको मंजूरी है वो कब मिली है? 4 अगस्त को, और 7 अगस्त को क्या है स्थापना दिवस मना दिया गया है। अगला देखो, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की गई है? दिव्यांग विश्वविद्यालय की जयपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में और जोधपुर में। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की गई है? फटाफट से बता दें कमेंट करके आंसर। जोधपुर। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कहां की गई है? तो महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की जो स्थापना है जोधपुर के अंतर्गत की गई है। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1 अगस्त 2023 तक राजस्थान में कुल लोगों सहित कितने उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है? इस प्रश्न को लगा लें आप स्टार। ठीक है, यानी जीआई टैग, यानी जीआई टैग जब मिल जाता है उसको क्या है, ब्रांड बन जाता है वो चीज, और उसको क्या है, बाजार तक उसकी उपलब्धता आसान हो जाती है, सभी को उसके लिए उस ब्रांड की क्या है वैल्यू बन जाती है, जीआई टैग मिल जाता है। तो 16, 18, 21 और 44, 21, यानी पहले कितने थे? 16 थे, और हाल ही में 1 अगस्त को 5 और मिले हैं। पहले कितने थे? 16, और 16वां था, 16वीं कौन सी थी? मेहंदी सोजत, कांगी सोजत पाली की मेहंदी। ठीक है, इसको जीआई टैग मिला था 16वां। अब देखो 1 अगस्त को मिला है 5 को। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए हैं? टोटल हो गए हैं अपने 21। ठीक है, तो टोटल हो गए हैं 21। पहले 16 थे, 16वां मिला था मेहंदी को, सोजत पाली की मेहंदी को, और 1 अगस्त को 5 को मिला है। तो टोटल संख्या कितनी हो गई है? 21 हो गई है। यानी नाथ द्वारा की जो पिछवाई कला है, उदयपुर की कोप्तगिरी है, जोधपुर की जो बंदेज कला है, ठीक है, और बीकानेर की उस्ता कला है, और कसीदाकारी शिल्प है, इनको मिला है 5। अगला प्रश्न आएगा, मैं उसमें बता दूंगा। अगला देखो, अगस्त को राजस्थान के 1 अगस्त को
राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट उत्पादों को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग जारी किए गए हैं। यहां से देगा वो निम्न में से किसको नहीं दिया गया है, इस प्रकार से देगा। नाथद्वारा की पिछवाई कला, उदयपुर की कोफ्तकारी, बीकानेर की कसीदाकारी और उस्ता कला, जोधपुरी बंदेज, उपर्युक्त सभी। प्रश्न इंपोर्टेंट रहेगा। 1 अगस्त को यानी 1 अगस्त से पहले 16 उत्पादों को मिल चुका था, ठीक है। 16वीं थी मेहंदी सोजत पाली की, उसके बाद में 5 को और मिल गया, यानी टोटल 21 को मिल चुका है, ठीक है। अब बताइए इनमें से ऑल यानी सभी। अब आपको ये नाम याद रखने हैं, क्योंकि मैंने जब आपको पढ़ाया था मैप में इनको ड्रॉ करके बताया था, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी नहीं आए। यानी नाथद्वारा की पिछवाई कला, उदयपुर की कोफ्तगिरी, बीकानेर की कसीदाकारी और उस्ता कला और जोधपुरी बंदेज सभी को मिला है। क्लियर? ओके मिस मीना जी, राम राम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9 अगस्त को यानी विश्व आदिवासी जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। आदिवासी क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनके सम्मान में मनाया जाता है, ठीक है। मानगढ़ धाम को विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत की घोषणा की है? 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ और 500 करोड़। बताइए। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है और इस पर मानगढ़ धाम को विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत की घोषणा की गई है? 100 करोड़। संजय जी बिल्कुल, संजू शर्मा जी 100 करोड़ बिल्कुल, यानी 100 करोड़। और मानगढ़ धाम कहां पर है? बांसवाड़ा के अंतर्गत है। मानगढ़ पहाड़ी पर हत्याकांड हुआ था 17 नवंबर 1913 को, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? श्रीनगर, इंदौर, विजयनगर और रायपुर। अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। राष्ट्रीय परिदृश्य से है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में देखो, राष्ट्रीय परिदृश्य से जो इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे वही मैं लाऊंगा, कचरे को नहीं लाऊंगा बिल्कुल भी, क्योंकि देखो प्रश्न ज्यादातर अपने राजस्थान से ही आते हैं और राष्ट्रीय से आएंगे वो इंपोर्टेंट होंगे, उनको ही मैं यहां पर लेकर आऊंगा। अगले उसमें राष्ट्रीय प्रदर्शन के ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। श्रीनगर, इंदौर, विजयनगर और रायपुर। बताएं फटाफट से। विजयनगर, इंदौर। सतपाल सिंह जी राधे राधे। देखो आप अपकमिंग को देख लिया करो। हमारी क्लास आज रविवार था तो हमने 7 बजे से लगा रखी थी, कल ही लगा दी थी, तो आप नोटिफिकेशन को पहले ही देख लिया करो, ठीक है। उसमें आ जाता है चैनल, यदि सब्सक्राइब होता है तो पहले ही पता चल जाता है कि क्लास कब होगी, ठीक है। ओके, देखो इसका आंसर आएगा श्रीनगर। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में जो प्रथम स्थान पर रहा है, कौन सा जिला रहा है? श्रीनगर रहा है। क्लियर? अगला। 4 से 6 मार्च 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहां किया जाएगा? ये प्रश्न इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। यानी मार्च 2023 में भी वहीं किया गया था और मार्च 2024 में भी हो रहा है इंटरनेशनल एक्सपो का। जयपुर, जोधपुर, शाहपुरा और दूदू। देखो इसकी तारीख भी याद रख लेना कब होगा, प्रश्न को घुमा सकता है। अरे वो अनूपगढ़ वाला विजयनगर नहीं है, ये भारत की बात कर रहे हैं। आप राजस्थान पे मत ले जाइए उस प्रश्न को, वो भारत से संबंधित था, ठीक है। जोधपुर, ठीक है। ये प्रश्न इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है। इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जाएगा कि राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन 2024 में जोधपुर में कब किया जाएगा, तो वो तारीख देगा आपको ऐसे भी, क्योंकि रीट के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए हैं पेपर में, तो आपको ये याद रखना है 4 से 6 मार्च 2024 को, क्योंकि फरवरी और मार्च में पिछली बार हुआ था, पहले भी जोधपुर में ही हुआ था, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल एक्सपो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी होगी, ठीक है, जिसमें अपने राजस्थान की जितनी भी ब्रांड है, उनकी कला है, हैंडीक्राफ्ट वगैरह है, उनका सारे का प्रदर्शन किया जाएगा इसमें। क्लियर? ओके गुरुजी, अब मंथली करंट रोजाना पढ़ाओगे? बिल्कुल, देखो पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए, ठीक है। देखो मैं आपको ऐसे ही करवाऊंगा, धीरे धीरे थ्योरी भी करवाऊंगा, फिर एमसीक्यू एक साथ लेकर आऊंगा, ठीक है। थ्योरी के बाद जब महीना हो जाएगा आपको पूरी थ्योरी की एक पीडीएफ मिल जाएगी,
उसके बाद आपको एमसीक्यू की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, फिर आपकी तैयारी शानदार होगी। थ्योरी पढ़ो, एमसीक्यू करो। ओके, अगला देखते हैं। 22वें, ये तो प्रश्न दोबारा आ गया। मारवाड़ रत्न समारोह में मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पंडित जसराज को, हरिप्रसाद चौरासिया को, डॉक्टर भानु भारती, डॉक्टर महेंद्र भानावत। बताइए, ये प्रश्न दोबारा आ गया है, पहला करवाया था मैंने। बात करने वालों को करने दो। देखो, आपका काम है पढ़ना, आप पढ़ो आराम से, है ना। ओके, संजय जी बी, ठीक है। हरीश जी बी, ओके। रवि कुमार शर्मा जी गुड इवनिंग। मुझे पता है आप गुड मॉर्निंग लिखोगे। पियांशी जी हरि प्रसाद, यानी बांसुरी वादक है हरि प्रसाद चौरासिया, बांसुरी का कलाकार था। ठीक है, हरि प्रसाद चौरासिया। क्लियर, पहले बता दिया। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को, 8 अगस्त को, 7 अगस्त को और 6 अगस्त को। बताइए, विश्व आदिवासी दिवस। बिल्कुल हरि को उड़ा दिया रवि कुमार शर्मा जी। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को, 8 अगस्त को, 7 अगस्त को और 6 अगस्त को। फटाफट से बताएं। कोई बात नहीं हरी जी, बाद में देख लेना। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को, ठीक है। और विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त के दिन आदिवासी क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनके सम्मान के लिए विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो मानगढ़ धाम है बांसवाड़ा के अंतर्गत, उसे विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किन पैनोरमा बनाने की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है? पाली के देसूरी में बीकाजी सोलंकी का, बाड़मेर के जालीपा में ईश्वरदास का, शाहपुरा में रामचरण जी का, उपर्युक्त सभी का। बताइए, हाल ही में 100 करोड़ का बजट, बिल्कुल, यानी जो पैनोरमा बनाए जा रहे हैं पाली में बीकाजी सोलंकी का बिल्कुल सही है, ईश्वरदास का जालीबा बाड़मेर में ये भी सही है, और रामचरण जी का शाहपुरा में ऑल हो जाएगा। और देखो, ये शाहपुरा एक नवीन जिला घोषित किया गया है। पहले ये भीलवाड़ा के अंतर्गत आता था, लिख देता हूं शाहपुरा पहले भीलवाड़ा जिले में आता था, पहले भीलवाड़ा में आता था। अब इसे शाहपुरा एक नया जिला बनाया गया है। नया जिला बनाया गया है। अपन पढ़ते थे राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? शाहपुरा, भीलवाड़ा पढ़ते थे। अब पढ़ना है हमें राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ शाहपुरा के अंतर्गत है। और देखो, अब मैं आपको नवीन जिलों से संबंधित एक एक क्लास रोजाना लेकर आ रहा हूं, और बहुत मेहनत करके आपको उस क्लास को लेकर आता हूं। आप उस क्लास को जरूर देखें। 11 बजे मैं उस क्लास को लेता हूं मॉर्निंग में। आप उस क्लास को एक बार जरूर देखें, आपको सबसे हटकर उसमें चीज मिलेगी। बहुत अच्छे तरीके से मैं उसको करवा रहा हूं, तो आप उनको देखें, क्योंकि आगे के एग्जाम्स के लिए वो क्लास आपके लिए बेहतर साबित होंगी, आपकी तैयारी के लिए। ठीक है, ओके। शाहपुरा देखो अशुद्ध लिखा है आपने, सुमन सोनू जी, बिल्कुल जिला बन गया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त और 7 अगस्त। बताइए, हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? मिस मीना जी, हम मॉर्निंग में नहीं ले पाते, कोई बात नहीं, तो आप बाद में तो देख सकते हो ना। आप लाइव नहीं देख सकते तो बाद में देख लिया करो। ऐसा नहीं है कि लाइव ही देखो, आपको जब टाइम मिले तब देख लो आप। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को, ओके। 7 अगस्त। सतपाल सिंह जी का आंसर, नीलू रघुवंशी जी का भी आ रहा है 7 अगस्त। अनीता चंदेल जी का भी 7 अगस्त आ रहा है। बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है 7 अगस्त को। यानी देखो, ये जो हथकरघा दिवस है, ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस
हथकरघा दिवस ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। और ये कब से मनाया जा रहा है? 2015 से इसे मनाया जा रहा है। यानी ये कौन सी बार मनाया गया है? 9वीं बार मनाया गया है। कब बनाया गया है? 9वीं बार इसे मनाया गया है। अब देखो ये 7 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आपको पता है 7 अगस्त 1905 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। यानी स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। यानी अपने जो देश के अंतर्गत हाथ से निर्मित वस्तुएं हैं, यानी जो हमारे देश में वस्तुएं बन रही हैं, उन वस्तुओं पर क्या है, आप खरीदो, उनको लो, उनका यूज लो और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। तो 7 अगस्त 1905 को यह आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। उस कारण से ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है और 2015 से इसे मनाया जा रहा है। तो 9वीं बार अब तक ये मनाया जा चुका है। क्लियर? ओके। राज्य सरकार द्वारा जोगी योगी नाथ जाति के वर्ग के उत्थान के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड, वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड, राज्य गुरु नाथ बोर्ड और बाबा भरतरी बोर्ड। जोगी योगी और नाथ जाति के उत्थान के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? बताएं। नीरज चोपड़ा दिवस इनको कोई नहीं पूछेगा, ऐसे तो बहुत है दिवस याद करने के लिए। आपको जो याद रखना है हथकरघा दिवस पूछेगा तो ठीक है। गोरखनाथ बोर्ड, ठीक है, ये कौन सा है? गुरु गोरखनाथ बोर्ड। और अभी बैरवा जाति के वर्ग के लिए, बैरवा जाति के जो लोग हैं उनके वर्ग के लिए एक राज्य बालीनाथ बोर्ड का भी गठन किया गया है। ठीक है, यदि आपसे बैरवा जाति के लिए पूछे तो बालीनाथ बोर्ड बनाया गया है, और यदि जोगी योगी और नाथ जाति के लिए पूछे तो है गुरु गोरखनाथ बोर्ड। ठीक है, क्लियर? ओके। अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान में नवीन 3 संभाग और 17 जिलों के गठन के बाद संभाग और जिलों की संख्या क्रम से है, ये आपको क्रम से है बतानी है। यानी कितने संभाग हैं और कितने जिले हो गए हैं बताइए। बिल्कुल, बालीनाथ 848, 1050, 850 और 1060। बताइए। 1050 संजय जी, ओके। सुमन सोनू जी 1050, ठीक है। यानी 10 संभाग हो गए और 50 जिले हो गए। यानी बांसवाड़ा, पाली और सीकर 3 नवीन संभाग बनाए गए हैं। ठीक है, और 19 जिले बनाए गए हैं। क्लियर? टोटल 50 और 10 हो गए। प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब स्थापित होगा? महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, मोहनलाल सुकाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। बताइए। यदि आपसे इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर पूछे, ठीक है, इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर पूछे तो गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा आएगा, और यहां पर है आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब। बताइए। गंगा सिंह, ओके। राजकुमारी जी ए। गंगा सिंह, ठीक है। यानी सभी का आंसर सही है, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का। देखो, ये जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है जोधपुर के अंतर्गत। इसमें संत पीपा रिसर्च शोध सेंटर बनाया जा रहा है। संत पीपा नहीं, वीर तेजाजी शोध केंद्र इसमें बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? वीर तेजाजी, यानी तेजाजी के ऊपर इसमें डिप्लोमा करवाया जाएगा। वीर तेजाजी शोध केंद्र इसमें बनाया जा रहा है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंतर्गत। ठीक है, और मोहनलाल सुकाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में संत पीपा रिसर्च सेंटर इसके अंतर्गत बनाया जा रहा है। इसको भी आप याद रख लें, संत पीपा रिसर्च सेंटर। संत पीपा रिसर्च सेंटर भी इसके अंतर्गत बनाया जा रहा है, मोहनलाल सुकाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंतर्गत। क्लियर? ओके। अगला प्रश्न, भोपाल में आयोजित 6ठी यूथ महिला नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? यानी भोपाल में
छठी यूथ यानी युवाओं की महिला नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई, उसमें राजस्थान की कौन सी खिलाड़ी है जिसने स्वर्ण पदक जीता है? खुशी नागदा ने, खुशी पूनिया ने, शिवांगी पूनिया ने और प्रिया सिंह ने। बताएं फटाफट से। जय हो तेजा जी की। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजादशमी मनाई जाती है। पहले तेजा जी का जो मेला है कहां लगता था? परवतसर नागौर पढ़ते थे। अब पढ़ना होगा वीर तेजा जी का जो मेला है परवतसर डीडवाना कुचामन में है। कहां पर है? परवतसर डीडवाना कुचामन जिले के अंतर्गत हो गया है। अब ध्यान रखना, सारी चीज को अपडेट करवा दूंगा, आप चिंता ना करें। खुशी नागदा, ठीक है, इसमें आ जाएगा। भोपाल में आयोजित छठी यूथ महिला नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने और स्वर्ण पदक जीता है? फटाफट से बताएं। खुशी नागदा, ओके। देखो इसमें आंसर आएगा खुशी पूनिया ने जीता है। भोपाल में आयोजित छठी यूथ महिला नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की खिलाड़ी है खुशी पूनिया ने, ठीक है, स्वर्ण पदक इसके अंतर्गत जीता है। क्लियर? आगे, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। बताइए, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? खुशी पूनिया आएगा, अनीता चंदेल जी उसमें। जो खुशी नागदा आप बता रहे हो वो अलग प्रश्न है, वो सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। आप जो कह रहे हो, मुझे वो प्रश्न अब याद नहीं आ रहा है, ठीक है। राजस्थान में, ठीक है, इंदिरा गांधी जो स्मार्टफोन योजना है 10 अगस्त 2023 से इसका वितरण किया जा रहा है, ठीक है। प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुनील गुप्ता को, संजय कुमार अग्रवाल को, जयंत सिसोदिया को और मल्टी राय को। ये प्रश्न स्टार लगा लो, इसको इंपोर्टेंट रहेगा नियुक्ति से संबंधित। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से बता दें। बिल्कुल सुमन सोनू जी, प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? फटाफट से बता दें। ये मैंने बताया था आपको, पी सतपाल सिंह जी बी, यानी इसको बनाया गया है संजय कुमार अग्रवाल को। और किसके स्थान पर? विवेक जौहरी के स्थान पर। मैंने आपको बताया था जब थ्योरी में, विवेक जौहरी के स्थान पर। क्लियर? किसके स्थान पर? तो विवेक जौहरी के स्थान पर इसे नियुक्त किया गया है। देखो, एक तो होता है अप्रत्यक्ष कर और एक होता है प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या है? जिसे हम देते तो हैं लेकिन वो क्या है हमें पता नहीं चलता है, डायरेक्ट नहीं दे पाते हैं। जैसे कि जीएसटी। अब हम मार्केट से मानो कोई चीज खरीद के लाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाते हैं या कोई भी, उस पर जीएसटी लगा हुआ होता है लगभग 18% के आसपास। वो क्या है, हमको वो चीज बाजार में क्या है महंगी मिल रही है जीएसटी की वजह से, तो हमें पैसा देना पड़ रहा है, टैक्स वो देना पड़ रहा है, लेकिन वो क्या है डायरेक्ट नहीं है, वो अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट रूप से है। और जैसे प्रत्यक्ष कर, जैसे आपकी नौकरी लग गई, ठीक है, आप भावी शिक्षक बन गए और आपकी सैलरी से जो सरकार टैक्स काटेगी वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, यानी प्रत्यक्ष कर है। क्लियर? तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में यही अंतर होता है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न, रियल एस्टेट क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए ईटी लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड से राज्यपाल कलराज मिश्र ने किसे सम्मानित किया गया है? नूर शेखावत को, मदन यादव को, वसंती देवी को और पवन अरोड़ा को। बताइए, रियल एस्टेट क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए ईटी लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड राज्यपाल कलराज मिश्र ने, पिंकी कंवर जी नमस्ते, किसे दिया है? फटाफट से बताएं। नूर शेखावत कौन है? ट्रांसजेंडर जिसका जन आधार कार्ड बना है, नूर शेखावत ट्रांसजेंडर है जिसका जन आधार कार्ड बना है।
और बसंती देवी कौन है? जो हैंडलूम सप्ताह का हुआ था वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, उसमें राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार बुनकर पुरस्कार दिया गया था। किसको? बसंती देवी को। टांकला नागौर की है बसंती देवी। और पवन अरोड़ा राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। किसने? पवन अरोड़ा ने। इसमें ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी। किसे दिया गया है? मदन यादव को दिया गया है। ठीक है, ये राजस्थान आवासन मंडल के चेयरमैन थे पवन अरोड़ा ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। क्लियर? हाल ही में राजस्थान के किस विधानसभा के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की है? मावली विधानसभा, अनूपगढ़, दूदू और नावा। बताइए, हाल ही में राजस्थान की किस विधानसभा के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की है? मावली, अनूपगढ़, दूदू और नावा। मावली विधानसभा, यानी मावली विधानसभा कहाँ है? उदयपुर के अंतर्गत है। ठीक है, अब देखो अनूपगढ़। अनूपगढ़ जिले का जो निर्माण है वो ये पहले गंगानगर जिले में आता था, लेकिन जब नवीन अनूपगढ़ जिले का निर्माण किया गया, इसमें जो तहसील हैं कुछ बीकानेर की और कुछ गंगानगर की, तो इसमें बीकानेर की खाजूवाला और छतरगढ़ ली गई थी, जबकि गंगानगर की रायसिंह नगर है, ठीक है, विजयनगर है, खरसाना है, रावला है, ये तहसील उसमें ली गई थी। तो नवीन अनूपगढ़ जिले का निर्माण गंगानगर और बीकानेर से किया गया है। और अब राज्य की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 5 जिलों से लग गई है, क्योंकि अनूपगढ़ शामिल हो गया है। पहले 4 से लगती थी, अब 5 से लगती है। और दूदू ये सबसे छोटा जिला बन चुका है। ठीक है, दूदू। और नावा, देखो राज्य की सबसे बड़ी नमक मंडी हम पढ़ते थे नावा, नागौर पढ़ते थे। अब हमें पढ़ना है राज्य की सबसे बड़ी नमक मंडी नावा, डीडवाना, कुचामन पढ़ना है। क्लियर? सारी चीजों को आपको बिल्कुल बताऊंगा। क्लियर? अगला प्रश्न, हाल ही में रणथंभौर से एक बाघिन है T-119 जिसको नाम दिया गया है घोस्ट, को किस टाइगर रिजर्व में शिफ्ट कर दिया गया है? सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व। बताइए, यानी एक तो T-111 है जिसके शावक अवनी लेखरा और चिरंजीवी और चिराई वो रखे गए थे। ठीक है, अब यह है T-119 जिसको नाम दिया गया है घोस्ट, घड़साना। बिल्कुल, किस में शिफ्ट किया गया है? बोली जी, पिंकी कंवर जी सी, पियांसी जी का आंसर है सी, संजय जी का आंसर है रामगढ़ विषधारी। बिल्कुल, यानी रामगढ़ विषधारी यानी राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है और देश का 52वां है। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है और देश का 52वां टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी। और ये कहां पर है? बूंदी में है। रामगढ़ विषधारी कहां पर है? बूंदी के अंतर्गत है। क्लियर? और हाल ही में नेशनल जो अथॉरिटी है, ठीक है, टाइगर अथॉरिटी ने कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व को भी क्या है, टाइगर रिजर्व की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। यानी राज्य का जो 5वां टाइगर रिजर्व की सैद्धांतिक सहमति मिली है कुंभलगढ़ को। ठीक है, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व को। ठीक है, क्लियर? आगे, छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु राज्य में किस अभियान की शुरुआत की गई है? आंचल अभियान, मिशन जनजागरण, ऑपरेशन गरिमा, ऑपरेशन सुदर्शन चक्र। यानी कॉलेज जाते हैं, छीटाकशी, वहां पर जो कमेंट होते हैं, उन सभी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में किस अभियान की शुरुआत की गई है? 5वां, बिल्कुल, कुंभलगढ़ को अभी सहमति मिली है, बना नहीं है। ठीक है, बना नहीं है। ऑपरेशन गरिमा, बिल्कुल, ऑपरेशन गरिमा। और ये कब से शुरुआत की गई है? तो 10 से 18 अगस्त, इसको भी याद रख लें। कब से? 10 से 18 अगस्त को इसकी शुरुआत की गई है, ऑपरेशन गरिमा।
हाँ, अगस्त 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर झालाना जयपुर में है पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित प्रमोशनल फिल्मों की लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई है? विश्वेंद्र सिंह, शकुंतला रावत, गोविंद सिंह डोटासरा और कलराज मिश्र। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहां पर है? झालाना जयपुर में है और जिसका निदेशक निहाल चंद गोयल यानी एनसी गोयल को बनाया गया है। और फिल्मों को प्रमोटिंग करने के लिए एक टैगलाइन जारी की गई, राजस्थान लगे कुछ अपना सा। अभी बताइए इसका आंसर क्या आएगा? प्रमोट फिल्मों को लॉन्चिंग के लिए ए नीलू रघुवंशी जी, ए ओके ठीक है, ओके ओके। सतपाल सिंह जी बी। देखो इसमें आएगा पर्यटन मंत्री कौन है? विश्वेंद्र सिंह के द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई है। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है वह यहीं पर समाप्त होती है। सभी को क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके बता दें। और देखो हमारी जो जिले वाली क्लास है मॉर्निंग में 11 बजे होगी, सभी वहां पर आए। ठीक है, आपको बहुत फायदा मिलेगा, नए जिलों को अच्छे से करवाऊंगा आपको सारी चीजों को। ठीक है, इसकी पीडीएफ अभी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और देखो क्लास खत्म होने के बाद आप ऑफलाइन भी कमेंट किया करें जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, सभी को नमस्कार, धन्यवाद।